जिसने एक साथ 57 देशों को हिला डाला, जिसके एक बयान ने दुनिया भर में बवाल मचा डाला, जिसने एक वक्त पर केजरीवाल तक को टेंशन में था डाला, जो टीवी डिबेट में भाजपा की तरफ से शेरनियों की तरह दहाड़ती थी, जो हिंदू देवी देवताओं के अपमान का विरोध करना चाहती थी, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता था, जिसने अरुण जेटली, अमित शाह से सियासत का दांवपेच सीखा था, नाम है नूपुर शर्मा। जी, हिंदू शेरनी और भाजपा की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा अपने एक बयान के बाद से ऐसी चर्चा में आई कि देश ही नहीं विदेशों तक में खलबली मचा दी। जिस पार्टी के लिए वो दिलोजान से मेहनत करती थी, बेबाकी से हर जगह पर उसका पक्ष रखती थी, उस पार्टी ने विदेशी दबाव में आकर उन्हें धोखा दे दिया और बीच रास्ते पर अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद से करोड़ों भाजपा समर्थक नूपुर के समर्थन में आना शुरू हो गए और आज सोशल मीडिया पर हर तरफ नूपुर ही नूपुर छाई है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो नूपुर शर्मा, जिसने अकेले ही 57 देशों को हिला डाला, जिसको उसी की पार्टी ने मुश्किल समय में साथ छोड़कर अकेला कर दिया, लेकिन वो झुकी नहीं, टूटी नहीं। तो चलिए अपने इस वीडियो में आपको नूपुर शर्मा के बारे में वो बताते हैं जो शायद ही आपको किसी और ने बताया होगा। कौन है नूपुर शर्मा? नूपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1985 को दिल्ली में हुआ था। उनकी पढ़ाई भी दिल्ली के हिंदू कॉलेज से हुई और उसके बाद उन्होंने डीयू की फैकल्टी ऑफ लॉ से वकालत पढ़ी। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। साल 2008 में नूपुर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनी। नूपुर पॉलिटिशियन के अलावा वकील भी हैं। नूपुर पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो शुरू से ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी। कैसे शुरू हुआ राजनीतिक सफर? नूपुर शर्मा का राजनीतिक करियर 2008 में शुरू हुआ था, जब उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा के यूथ विंग के साथ काम किया। वो पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद प्रधान, अरुण जेटली और अमित शाह के साथ भी काम कर चुकी हैं और उनसे भी सियासत के गुर सीख चुकी हैं। साल 2015 में सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्हें 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को बहुत कड़ी टक्कर देने के बाद हालांकि उन्हें 31,000 वोटों से हार नसीब हुई थी। साल 2020 में बनी भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता। कुछ समय बाद नूपुर को एक्टर और नेता मनोज तिवारी के नेतृत्व में भाजपा के दिल्ली यूनिट के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2020 में उन्हें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके मजबूत बैकग्राउंड, नेशनल मुद्दों के अच्छे ज्ञान और कौशल को देखकर उन्हें अक्सर टीवी डिबेट्स के लिए भेजा जाता था। बीजेपी लीडर्स के मुताबिक उन्हें शुरू से ही ऊर्जावान और तेज तर्रार नेता के रूप में देखा जाता था। पार्टी उन्हें उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में मीडिया के समन्वय सहित कई काम सौंपती रही थी। हाल ही में उन्होंने मीडिया और कम्युनिकेशन पर बीजेपी की महिला विंग के ट्रेनिंग कैंप को संबोधित भी किया था। नूपुर शर्मा की कुल संपत्ति। नूपुर शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में दाखिल अपने हलफनामे में कुल 14,79,046 रुपए की संपत्ति बताई थी, जिसमें बैंक में जमा राशि के तौर पर 5,13,147 रुपए और नकद राशि के रूप में 10,000 रुपए का ब्यौरा दिया था। नूपुर ने कंपनियों में बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर में 1,44,011 रुपए का निवेश कर रखा था। उन्होंने बताया कि उनके पास निसान सनी 2012 मॉडल कार है, जिसकी कीमत 8,11,888 रुपए थी। वो बयान जिसने 57 देशों में खलबली मचा दी। एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक बयान दे दिया था। इस बयान को विवादित मानकर कई लोग इसका विरोध करने लगे। विरोध इस कदर हुआ कि यह हिंसा में बदल गया। यूएई, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बहरीन समेत इस्लामिक दुनिया के कई देशों ने पैगंबर के खिलाफ नूपुर की टिप्पणी पर विरोध जताया। 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। बीजेपी ने किया निलंबित। 57 देशों के बढ़ते विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बीते रविवार को नूपुर शर्मा को उनके विवादित बयान की वजह से निलंबित कर दिया। पार्टी ने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान या टिप्पणी को स्वीकार नहीं करती।
समर्थन में आए करोड़ों देशवासी। नुपुर पर पार्टी की कार्रवाई के बाद देश के करोड़ों लोग उनके समर्थन में आ गए। नुपुर को भी यकीन नहीं था कि उन्हें इस कदर बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा। ज्यादातर लोग भाजपा के फैसले के खिलाफ नजर आए। उनका मानना था कि नुपुर ने अपने आराध्य भगवान शिव के उपहास के विरोध में पैगंबर पर बयान दिया। ऐसे में उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो नुपुर पर भी नहीं होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर नुपुर को लोग हिंदू शेरनी बता रहे हैं, जो तहारना भी जानती है, शिकार करना भी जानती है और किसी भी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकती। तो ये थी नुपुर शर्मा की जिंदगी से जुड़ी वो बातें जो आपको और कोई नहीं बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्पेशल डेस्क।